समझिए कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है। देखिए, प्राण असल में संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लाइफ फोर्स, यानी वाइटल एनर्जी। और आयाम शब्द का मतलब होता है किसी चीज, किसी काम या फिर किसी इंसान को या तो आगे लेकर आना या फिर उसको बढ़ा देना। और देखिए, इसी से प्राणायाम शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है। प्राणायाम के बारे में एक चीजें समझ लीजिए। देखिए, कोई सा भी प्राणायाम हो इसमें 4 स्टेप्स होते ही हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है पूरक। और पूरक में असल में ये किया जाता है कि हम अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए डायफ्राम सजगता जागरूकता अपने श्वासों के प्रति। इस समय में आपकी एक नोस्ट्रिल दूसरी नोस्ट्रिल से ज्यादा चल रही होती है। आपकी एक नोस्ट्रिल से थोड़ी सी ज्यादा सांस आ रही होती है और दूसरी नोस्ट्रिल से बहुत ही कम सांस आ रही होती है। अब देखिए, जो हेल्दी बंदा जो होता है उसके साथ ये होता है कि एक समय में उसकी एक नोस्ट्रिल ज्यादा चल रही होती है और उसके 3 घंटे के बाद उसकी दूसरी नोस्ट्रिल ज्यादा चलने लगती है। और ऐसा ही पूरे दिन होता रहता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि हमारा दिमाग जो होता है ये 2 हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ होता है, जिसमें से एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। अब ये जो दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है, ये दिमाग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके लेफ्ट साइड के ब्रेन की वजह से आपके अंदर न्यूमेरिकल स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग कर पाते हो, इमोशंस को महसूस कर पाते हो, आप में क्रिएटिविटी होती है, आप में इमेजिनेशन होती है और आपको म्यूजिक और आर्ट अच्छा लगता है। वापस नोस्ट्रिल्स पर आ जाइए। देखिए, होता यह है कि जिस तरफ की नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रही होती है, हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसके अपोजिट साइड में बढ़ जाती है। यानी अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रही है तो आपके दिमाग की लेफ्ट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो बहुत तेजी से काम करने लग जाएगा। और अगर आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रही है तो आपके दिमाग की